तो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम लोग अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप छाए हुए हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा न्यूज है। तो आप तक की सीरीज में आप सभी तक हम लोग न्यूज को, इस तरीके के मार्केट के अपडेट्स को सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आज जो विषय है, हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आप सबको पता है आज की सबसे बड़ी खबर भी स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। उन्होंने एक सख्त फैसला फिर से ले लिया, इवन वो सब सख्त ही फैसला ले रहे हैं। आइए एक एक करके सारे विस्तार से एक एक घटनाओं को समझते हैं जो उन्होंने अपने मुख्य बिंदु से बोला है। सबसे पहला फैसला, ट्रंप ने कहा कि 1 अक्टूबर से किचन, कैबिनेट्स, बाथरूम, वैनिटीज और इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इन सामानों का अमेरिका में दाम काफी बढ़ जाएगा और विदेशी कंपनी पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा। दूसरा और सबसे बड़ा झटका, हर ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिक्स प्रोडक्ट पर, जिसको आप फार्मा कह सकते हैं, पर 100% इन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया। यानी अमेरिका के बाहर बनी जितनी दवाइयां हैं वो वहां दुगनी हो जाएंगी। लेकिन यह शर्त भी रखी गई है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है तो उस पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए और इस तरीके से कंपनियों को अपने यहाँ पर बुलाने के लिए भी एक प्रयास किया। यानी संदेश साफ है, अमेरिका में निवेश करो, अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ, और अमेरिका फर्स्ट की नीति से ही यह चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका भी इनका यही हैशटैग, यही टैगलाइन ने निभाया भी है। इतना ही नहीं, अगर किसी कंपनी का प्लांट बनाना शुरू हो गया है तो उस पर भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यह साफ तौर पर विदेशी कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन करने के लिए मजबूर करने के लिए एक बेहतरीन रणनीति है। अगर ट्रक इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के बाहर बने हर हैवी ट्रक पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। इससे अमेरिकी ट्रक इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी, लेकिन दुनिया भर के जितने एक्सपोर्टर हैं उनको यकीनन नुकसान हो जाएगा। रूस को लेकर के भी ट्रंप ने एकदम सख्त ऐलान कर दिया है। मैं बहुत असंतुष्ट हूं जो रूस कर रहा है। अभी अभी रूस पर उनसे डिस्कशन भी हुआ था, वहां के राष्ट्रपति इनसे मिलने भी आए थे, फिर उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद अब इन्होंने बता दिया कि मैं बहुत असंतुष्ट हूं जो वो कर रहा है, और जो राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूं, मतलब उनसे मैं तार्किक रूप से समझौता नहीं रखता। अब यह बयान अमेरिकी और रूस के रिश्तों पर फिर एक सवालिया निशान, फिर एक तनाव का निशान बना देता है। अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप ने कहा कि आज बहुत अच्छे आंकड़े आए, लेकिन हमारे ब्याज दरें अभी भी बहुत ज्यादा है। यानी विकास तो हो रहा है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा बोझ बन गया है। तो इसको लेकर के भी उन्होंने विशेष टिप्पणी करी, और अंत में ट्रंप ने सीधा हमला बोला अमेरिका की फेडरल रिजर्व के चेयर जोरेम पावेल पर। अब उन्होंने उनको क्या कहा? उन्होंने कहा कि पावेल जो है वो बहुत लेट हो गए। अगर उन्होंने समय पर सही कदम उठाया होता तो आज हमारी ब्याज दरें सिर्फ 2% होती। दोस्तों, ट्रंप के ये फैसले बेहद आक्रामक और राष्ट्रवादी नजर तो आ रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट नीति की पॉलिसी को पूरी तरह जस्टिफाइड तो कर रहे हैं और साफ दिख रहा है कि वो उसी के लिए डेडिकेटेड है। अब सवाल यह है कि क्या ये टैरिफ और नीतियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे या ग्लोबल ट्रेड में एक नए तनाव को पैदा कर देंगे, एक नई चुनौतियों को भी बुला लेंगे? अपनी राय को आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो अक्टूबर से इस तरीके के फेरबदल हैं उस पर भी अपने आप को लेकर के थोड़ा सा सजगता से आपके विचार क्या कहते हैं वो अभी मुझे नीचे बताने का प्रयास करिए। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट, गॉड ब्लेस।